हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया कि आरएमएस का सिलेबस क्या होगा, फॉर्म कैसे फिल करेंगे। ठीक है, उसका नोटिफिकेशन के बारे में बताया गया। आज मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ कि आरएमएस में रिजर्वेशन कैसा क्या रहेगा, एसटी की कितनी क्या सीट रहेगी, ओबीसी की कितनी क्या सीट रहेगी, या गर्ल्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं क्या। तो बिना स्किप करे इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले थोड़ा ध्यान रखिए कि हर साल ये आरएमएस का नोटिस आउट होता है। एक साल में हमेशा ध्यान रखिए आप, कुल मिला के 300 सीट रहती है। जो 5 आरएमएस रहते हैं हमारे इंडिया के अंदर, उनमें 300 सीट के लिए फॉर्म फिल होता है। इस 300 सीटों में अलग अलग रिजर्वेशन रहेगा ना। और ये सीट अप्रोक्स है ना, कोई फिक्स नहीं है, लगभग लगभग हम बोल सकते हैं अप्रोक्स में आती है। इसमें अलग अलग रिजर्वेशन रहता है। तो पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे 70% रिजर्वेशन किसको मिलेगा। तो यहाँ पे देखो स्पष्ट लिखा रिटायर या फिर आप पोस्टिंग पे भी हो। कौन? जेसीओ। जेसीओ का मतलब क्या होता है? जूनियर कमीशन ऑफिसर ना। कौन कौन से होंगे? ये जो हवलदार की पोस्ट से ऊपर होते हैं और लेफ्टिनेंट की पोस्ट से क्या होते हैं भाई, हवलदार की पोस्ट से ऊपर रहेंगे और लेफ्टिनेंट की पोस्ट के क्या बीच में होंगे। ऐसे कैंडिडेट के लिए जिसके फादर जेसीओ है, उनके लिए थोड़ा ध्यान रखो। आरएस में कितनी सीट रिजर्व रहती है? 70% सीट रिजर्व रहती है। और ये जो जेसीओ होंगे ये अलग अलग फील्ड में आएंगे। अलग अलग फील्ड का मतलब आर्मी से भी रिलेटेड रहेंगे, नेवी से भी रहेंगे और एयरफोर्स से भी रहेंगे। तो 70% जो सीट रिजर्व रहती है वो जेसीओ ऑफिसर के लिए रहेगी। आगे हम बात करेंगे कि 30% सीटों का रिजर्वेशन कैसा क्या रहेगा। 30% में हम बात करते हैं कि 100 में से 30% की बात करिए, 300 में से 30% एक ही बात है। ये रिटायर ऑफिसर रहेंगे या फिर अभी पोस्टेड हो आप, ठीक है, एक ही बात है। या फिर आप सिविलियन हो, इन उन बच्चों के लिए रहेंगे। ये आर्मी से भी हो सकते हैं, ठीक है, रिटायर ऑफिसर एयरफोर्स से भी हो सकते हैं, नेवी से भी हो सकते हैं, या सिविलियन से भी हो सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि ऐसे स्टूडेंट जिनके फादर सिविलियन है, जो आर्मी से रिलेटेड नहीं करते, डिफेंस से रिलेटेड नहीं करते, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए, यहाँ सीट कितनी मिलेगी आपको? 30% सीटों पर आपका क्या रहेगा? रिजर्वेशन रहेगा। और ये रिजर्वेशन हर अलग कैटेगरी में होता है। अलग अलग कैटेगरी क्या है यहाँ पे स्पष्ट बोला गया है कि ओबीसी के लिए कितनी सीट रिजर्व रहेगी? 27% सीट यहाँ पे रिजर्व रहेगी। जो 70% जो सीट रहेगी उसमें भी कितना, जेसीओ वाली जो सीट मैंने बताई उसमें भी 27% किसको रिजर्वेशन मिलेगा सीटों में? ओबीसी मिलेगा। एसटी में कितना मिलता है? 7.5% सीटों में रिजर्वेशन मिलता है। एससी की हम बात कर रहे हैं तो 15% सीटों में यहाँ पर रिजर्वेशन रहता है। सेम टू सेम ये रिजर्वेशन किस में रहता है? 30% जो कैंडिडेट रहते हैं, 30% जो सीट रहेगी उसमें भी रिजर्वेशन रहता है। आगे बढ़ते हैं कि इसमें गर्ल्स का क्या क्या रहेगा रिजर्वेशन। और सबसे पहले यहाँ पे ये थोड़ा इन्होंने ये भी बोला गया है कि हम 50 सीट है किसको देंगे? 50 सीट उस बंदे को देंगे जिस बंदे ने देश की सेवा के लिए अपने क्या प्राण दिए, उनके लिए यहाँ पे 50% सीट उन बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए। थोड़ा ध्यान रखिए, अगर आपके चाचा है, ठीक है, वो ये मान लो फील्ड इन एक्शन है, तो इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा, आपके फादर होना चाहिए। ठीक है, आपके फादर अगर युद्ध में शहीद हुए हैं तो आपके लिए यहाँ पर रिजर्वेशन रखा गया है 50 सीट। तो ये 50 सीट जो 5 आरएमएस है उन सभी में रहेगी, याद रखना। 5 आरएमएस उन सभी में रहेगी। लेकिन ये ना स्पष्ट बोला गया है कि कम से कम जो सीटें रहेगी वो क्या रहेगी, फिर अधिक से अधिक 15 सीट यहाँ पे हम एक आरएमएस में दे सकते हैं। कुल मिला के 50 सीट रहती है। तो ये मान लीजिए कि हर आरएमएस में 10-10 सीट यहाँ पे किल्ड इन एक्शन वाले बच्चों के लिए रिजर्व रहेगी। आगे बढ़ते हैं कि आगे कैसा क्या रहेगा। और गर्ल्स के लिए बात करते हैं। पहले क्या होता है कि गर्ल्स ओनली 6 क्लास के लिए अप्लाई करते थे। इस साल से, लास्ट ईयर से, सॉरी इस साल से नहीं, लास्ट ईयर से उन्होंने क्या किया है कि गर्ल्स को भी मौका मिला। गर्ल्स को क्या बोला गया है कि यहाँ पे हम 10% सीटों का आपके लिए रिजर्व करते हैं। मतलब टोटल 300 सीट जो निकलती है उसमें से उन्होंने बोला कि 30 सीट किसको देंगे? 30 सीट देंगे हम गर्ल्स कैंडिडेट को ना। तो यहाँ पे गर्ल्स के लिए थोड़ा कॉम्पिटिशन तगड़ा है, तो आप अपनी जो पढ़ाई है उसके हिसाब से करिए। आगे बढ़ते हैं कि रिजर्वेशन के हिसाब से ये थोड़ा ध्यान रखिए, लास्ट में उन्होंने फ्लो चार्ट दिया है। ये फ्लो चार्ट है क्या, समझिए पहली बात को। उन्होंने ये बोला है कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, जैसे जेसीओ, आप जेसीओ हो तो यहाँ पे उन्होंने, अब जेसीओ, ठीक, जेसीओ हो, आर्मी में हो, चाहे एयरफोर्स में हो, चाहे नेवी में हो, अगर आप के फादर युद्ध में शहीद हो गए तो आपको यस करना है। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए, यस करोगे तो लास्ट में जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो इसका सर्टिफिकेट बताओ क्या होगा? अपलोड होगा। बाई चांस आपके फादर जेसीओ है, ठीक है, वो भी परमानेंट जॉब कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे नो पे करोगे। नो पे करोगे तो आप सिंपल जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें आप आ जाओगे। सेम टू सेम यही कई रजिस्ट्रेशन किसमें मिलता है? सिविलियन पोस्ट के लिए, या 30% जो सीट रहती है उसके लिए मिलता है कि अगर इसमें भी आपके फादर अगर किल्ड इन एक्शन में शहीद हो गए हैं तो वही की वही यहाँ पे प्रोसेस क्या रहेगी, लास्ट में जब रजिस्ट्रेशन होगा, राष्ट्रीय रजिस्ट्रेशन होगा, तो क्या होगा यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिए, आपको
जो फील्ड इन एक्शन वाला जो डॉक्यूमेंट है अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपको क्या फायदा मिलेगा, आपकी सीट क्या हो जाएगी, रिजर्व हो जाएगी। 50 जो सीट मिलने वाली है वो इसमें आपको फायदा रहेगा ना। और लास्ट में अगर आपके फादर फील्ड इन एक्शन में नहीं है, ठीक है, तो क्या करना है, सिंपल से आपको क्या नो पे जाना है और लास्ट में जो सिविलियन वाला जो मोड रहता है उसमें आप लास्ट में क्या फॉर्म सबमिट कर देना है। तो आज के वीडियो में ओनली इतना रहेगा। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक करिए, ठीक है। आप अपने कमेंट कर सकते हो, अधिक से अधिक लोगों में आप शेयर करिए। और ये हमारा जो चैनल है इसको आपका करना है सब्सक्राइब करना। ये हमारे पेजेस वगैरह है, इस पेज पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हो, ठीक है। यूथ अकेडमी वाला, ये फेसबुक वाला, ठीक है, ये टेलीग्राम और इंस्टाग्राम वाला है। और लास्ट में थोड़ा ध्यान रखिए, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। तो आज के लिए इतना काफी है। अगले वीडियो में फिर मैं आपके सामने हाजिर रहूंगा, फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।